ओम शांति। एक ही अरमान कौन सा? ये जिंदगी बने खुशनुमा और संसार के लिए रहनुमा। तो गीत में एक और लाइन थी कि मन ही मधुबन बन जाए। कितने सुंदर महावाक्य हैं। जब हमारा जीवन ही मधुबन बन जाए तो जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। मधुबन का नाम सुनते ही मन में एनर्जी आ जाती है, रोम रोम पुलकित होने लगता है। जैसे मधुबन के लिए तैयारी करते हैं तो सारी हमारी जो संकल्प शक्ति है वो धीरे धीरे संसार की तरफ से सिमटना शुरू हो जाती है। तो जो तीर्थ स्थान होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है और बाबा कहते हैं ये मधुबन तो सबसे बड़ा तीर्थ है, महातीर्थ है। तो ये जीवन को मधुबन जैसा बनाने के लिए, खुशबूदार फूल बनाने के लिए शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों में बहुत एनर्जी है, ताकत है। इसलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन करके, विचार सागर मंथन करके अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि मन के अंदर बहुत सारे खजाने छिपे भरे हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी लेयर, परतें आ चुकी हैं माया की या और आकर्षणों की, वस्तुओं की, वैभवों की, जिसके कारण हम अपनी आंतरिक सत्ता तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि जो संस्कार भगवान में है, बाबा में है, वो हम सब में भी हैं। तभी तो बाबा कहते हैं बाप समान बनो। वो पहले से हैं तभी तो कहते हैं ना। तो वो सारा सामर्थ्य हम सब के अंदर है, वो सारी शक्तियां हैं। लेकिन समय पर वो चीजें हमको याद आ जाएं, उसका अनुभव हो, तो फिर महसूस होता है कि हमने कुछ प्राप्ति की है। जो बाबा कहते हैं पाना था सो पा लिया। गीत मन से स्वतः ही निकले। तो इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, एक एक सेकंड बहुत कीमती है और बहुत फास्ट गति से इसमें निकलता जा रहा है। जो बाबा कहते हैं सेकंड बीते, मिनट बीते, घंटे बीते, दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष बीते, बीते बीते के युग बीत गए। तो ये जो समय ब्राह्मण जीवन का अनमोल है, ये बहुत बड़ा खजाना ये हमारे हाथ में संगम युग का लगा हुआ है, संगम युग का समय। लेकिन इन रूहानी खजानों को जीवन में हम कैसे लाएं, कैसे प्रैक्टिकल में हमारे आचरण में आ जाए, जो बाबा कहते स्मृति स्वरूप बन जाओ। इसके लिए बाबा अनेक युक्तियां बताते रहते हैं, समय समय पर रिफ्रेश करते रहते हैं हम सबको। मुरलियां तो अनेक बार चलती रहती हैं। जैसे ये मुरली 94 है और फिर से रिवाइज हो रही है। क्यों? हमको रिफ्रेश करने के लिए। फिर से जो हम स्मृतियों से परे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, अपने आप से दूर चले जाते हैं, माया की छाया में चले जाते हैं, फिर बाबा हमको स्मृति दिलाकर पकड़ के लाते हैं। बच्चे नहीं, तुम ऐसे नहीं ऐसे हो, ऐसे नहीं ऐसे हो। अनेक प्रकार के एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के हमको बार बार समझाते हैं, पुचकार करके कितना उपकार करते हैं। तो हम अपने जीवन को कैसे निरंतर खुशियों से भरपूर रखें। निरंतर जो ब्राह्मण जीवन की बाबा कहते हैं नेचर कौन सी है? विशेषता की है।
कैसे वो निरंतर हम विशेषताओं से संपन्न अपना जीवन अनुभव करें कि सचमुच विशेषताओं से संपन्न ये जीवन है, ये साधारण जीवन नहीं है। संसार में जो बड़े लोग होते हैं, बाबा कितना एग्जाम्पल देते हैं, वो साधारणता में नहीं रहते हैं, मिनट टू मिनट उनके प्रोग्राम होते हैं। तो बाबा कितने संसार में बड़े थे, बड़ा कौन है? हम बच्चे हैं, वीवीवीआईपी जितने मर्जी लगा लो आगे। तो हमारी वो चाल चलन, हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो रहन सहन जीवन शैली है, वो कितनी बेहतर होनी चाहिए, कितनी व्यवस्थित होनी चाहिए, कितनी उदाहरण मूर्त होनी चाहिए। लेकिन चलते चलते हम विस्मृत हो जाते हैं, साधारणता में चले जाते हैं। बाबा कहते भले साधारण कर्म हो, लेकिन साधारणता में भी विशेषता प्रतीत हो, विशेषता अनुभव हो, वो महसूस हो, हमें भी और दूसरों को भी। तो कल कौन सा दिन है? फिर से बाबा मिलन का दिन आ गया, और ये इस सीजन का आखिरी दिन है। ये कितनी मुरलियां सुनी, लेकिन याद कितनी रही और कितनी हमने जीवन में लाई, ये हम स्वयं अपनी जांच कर सकते हैं। तो फिर से एक नया होमवर्क करेंगे, कल मुरली चलेगी, उसके बाद फिर अगले सीजन तक जो भी सीजन की मुरलियां हैं उनको रिवाइज करना व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि पुरुषार्थ फलीभूत होता है जो निराधार पुरुषार्थ होता है। जो हम व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते हैं, पर्सनल पुरुषार्थ करते हैं, वही फलीभूत होता है। उसी में ताकत होती है, उसी में खुशी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रोग्राम प्रमाण तो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, भट्टियों के प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन हमें स्वयं ही अपनी भट्टी बनानी है। और वो केवल ऐसे नहीं है केवल साधना की भट्टी, वो केवल हमारे केवल बोल की भी भट्टी हो सकती है कि सारे दिन में हमको नपे तुले बोल ही बोलने हैं। अगर एक सप्ताह में अपना प्रोग्राम बनाएं कि इस सप्ताह में हमको कोई भी ऐसा वैसा व्यर्थ बोल नहीं बोलना है, तो जैसे हमारे बोल में ताकत आने लगेगी, जौहर बच जाएगा, मिठास आ जाएगी, उसमें ताकत आएगी और सामने वाले के दिल में तीर लगेगा। तो एक एक विषय पर, एक एक सब्जेक्ट पर भट्टी की जा सकती है। तो व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो संकल्पों के तल पर हो, चाहे वो बोल के तल पर हो, चाहे कर्मों के तल, चाहे संबंध संपर्क में हमारी व्यवहारिकता कैसी होनी चाहिए उसका, चाहे भोजन की भट्टी हो, तो अपना प्रोग्राम बाबा कहते खुद बनाओ। अविनाशी प्रोग्राम, जीवन अविनाशी है, स्वतः सदा और स्वतः है। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम भी अपने आप निरंतर नेचर बन जाने चाहिए, ताकि हम अपनी प्रोग्रेस दिन प्रतिदिन उसका रास्ता खुद ही तैयार कर सकें। तो बाबा मिलन के लिए कल क्या तैयारी करेंगे? क्योंकि बाबा कहाँ से आएगा, तो सारा दिन हमको स्मृति रहनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, हमारा वो अपना घर है। तो बार बार अपने बुद्धि रूपी विमान को परमधाम लेके जाना है। जिस व्यक्ति से मिलना होता है उसके जैसी हमारी मानसिकता होगी, तभी उसके विचार हमारे मन को स्पर्श कर सकते हैं। सामने वाला बहुत बड़ा ऑफिसर है और हमारी बौद्धिक स्थिति वैसी नहीं है, तो हमारे पकड़ में उसकी भाषा नहीं आएगी, वो मन को स्पर्श नहीं करेगा, वो अनुभव नहीं होगा, ऊपर ऊपर से सारी बातें चली जाएंगी। इसलिए जिससे प्यार होता है तो उसकी बात को बार बार सुनना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसकी बातों को समझना पड़ता है अच्छी तरह से। तो कल जो हम शाम को बाबा मिलन मनाएंगे, उसके लिए सारे दिन में जितना हो सके बार बार अपने मन को ऊपर लेके जाना है, और ऊपर जाने से मन स्वतः मौन की स्थिति में चला जाएगा, मन स्वतः इस संसार से उपराम होने लगेगा, वो आत्मा में वो ऊपर की सारी शक्तियां भरने लगेंगी। जो व्यक्ति जिसको याद करता है उसके संस्कार स्वतः ही हमारे में आते हैं,
तो अगर हम सारे दिन में थोड़ा थोड़ा समय भी निकालकर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने मन बुद्धि को ऊपर ले जाते रहें, तो वो सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, वो ब्रह्मांड के मालिक की शक्तियाँ, वो सारी हमारे में समाने लगेंगी। इसलिए इन आंखों से बार बार वो दृश्य इमर्ज करना है, बार बार। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर ही चले, खाली सारा खेल हमारे मन का है। मन रूपी आंखें हमारी सारे दिन में क्या क्या देखती रहती हैं। भले देह हमारा इसी संसार में विचरण कर रहा है, लेकिन आत्मा रूपी आंखें कहाँ टिकी हुई है, कहाँ वो निशाना है, कहाँ हमारी निगाहें हैं। तो बार बार उस ज्ञान सूर्य को भी देखते रहेंगे तो सारी शक्तियां उसकी हमारे में समाती जाएंगी। आज के इंटरनेशनल योग का अभ्यास भी तो यही था ना। क्या था अभ्यास? ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान से सारी शक्तियां लेकर वो परमात्मा शक्तियां अपने में भरनी है और सारे संसार को देनी है। तो क्या होगा? अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञान का अंधकार। तो सारा अंधकार दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसको दूर करेंगे, तभी हम दूसरों को रोशनी दिखा सकेंगे। स्वयं को पावर हाउस बनाएंगे तभी दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर दाता बनो, सुख दाता, शांति दाता, ज्ञान दाता। तो सारा काम अपने पर करना है। तो कल इस सीजन का अंतिम दिन है बाबा मिलन का। वैसे तो हम निरंतर मिलन का अनुभव करते ही रहते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे, लेकिन जो विशेष तौर पर जो एक दिन तय किया जाता है उसमें बहुत सारी शक्ति भरी होती है, क्योंकि सारे ब्राह्मण संसार के संकल्प कल सारे दिन में कहाँ होंगे? बाबा के सामने होंगे। या तो परमधाम की तरफ जा रहे होंगे, या सूक्ष्म वतन की तरफ, या फिर शांतिवन स्टेज की तरफ, या मधुबन के चारों धाम विचरण करते रहेंगे। तो कल सारे ब्राह्मण परिवार की शक्तियां इधर ही घूमती रहेंगी। तो संगठन के बीच में अगर हम शामिल हो जाएं तो हमारी स्थिति भी ऊंची हो जाएगी, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली आत्माओं का अवतरण होगा उन संगठनों में जिनका त्याग, जिनकी तपस्या, जिनका बल, जिनके ऊपर परमात्मा प्यार बरसा हुआ, जिनकी प्योरिटी का बल बहुत हाई लेवल का है। उनके उपस्थिति मात्र से ही कमजोर आत्माओं को पंख लग जाएंगे। संसार में भी अगर कोई भाषण करता है जोरदार, तो जो खून किसका ठंडा होता है तो गर्म हो जाता है वो भी। विशेष रूप से चुनावों के दिनों में क्या होता है, नेताएं भाषण कैसे करते हैं? एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए तैयार हो जाता सामने वाला भी। तो बाबा भी ऐसी जोरदार महावाक्यों की बरसात करते हैं कि हम रावण के आंचल को छोड़कर बाबा की तरफ, और जब बाबा चले जाते हैं तो फिर रावण खींचता है इधर, फिर बाबा खींचता है, फिर रावण खींचता है। एक कशम कशम के बीच हमारा जीवन ऐसे न बीत जाए। और ये आखिरी चुनाव है। तो संसार की जो परम सत्ता है उसका अनुभव करने के लिए, उसकी सारी शक्तियां स्वयं में भरपूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें स्वयं पर अटेंशन रखना पड़ेगा। अटेंशन और चेकिंग बार बार करना ये। तो कल के दिन को हम स्वयं अपने आप में इतना स्वयं को शक्तिशाली बना लेंगे कि आने वाले टाइम में निरंतरम शक्तिशाली स्थिति से अनेक आत्माओं का भी कल्याण कर सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय हमको बहुत सारी सूचनाएं दे रहा है। आज भी बाबा ने कहा ना, प्रकृति क्या दिखा रही है? सिग्नल। और देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल में। वो तो 94 की बात थी। और वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो वर्तमान भी प्रकृति कैसे दिखा रही है। सब तरफ ओला वृष्टि, बरसात जो हो रही है, तूफान चल रहा है, कितनी सारी फसलें बर्बाद होगी किसानों की। जिसने उस धरती को सींचा है, उस बीज की देखरेख की है, फसलों की सुरक्षा के लिए कितने सारे प्रबंध किए होंगे, अपना सारा तन मन धन कहाँ कर्जा लेकर भी किया होगा, और सारा चौपट हो गया।
तो ऐसी आत्माओं की मनोस्थिति कैसी होगी? जिसके साथ बीतता उसको पता होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे तो नथिंग न्यू कह देते हो, वो अपने लिए ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए क्या? उनके लिए नथिंग न्यू जितना मर्जी कहते रहो नहीं चलेगा, उनको शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हर संकल्प में मर्सीफुल बनो, हर संकल्प में रहम समाया हो। रहम होगा तो परिवर्तन स्वतः होता जाएगा। और सबसे पहला रहम तो हमें स्वयं पर करना है कि कहाँ हमारा टाइम वेस्ट चला जा रहा है। तो भी आज की मुरली पर चिंतन करेंगे। सबने सुनी है ना मुरली आज, है ना? तो क्या क्या था मुरली में आज? ब्राह्मण जीवन की नेचर है, विशेषता की है। तो हमारे जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जन्म, धर्म, कर्म और मरण। मरण का भी तो है। बाबा ने तो थोड़ा सा बताया, बाकी चिंतन तो अपने हमारे पुराने संसार की तो मर गए कि नहीं, तो मरजीवा जन्म है। तो मरण का भी की विशेषता है, हम जीते हुए जैसे संसार से मरे हुए हैं। और कौन सी? तो सब ने अपनी अपनी विशेषताएं जानते हैं। अभी आप सभी लिस्ट बनाई है, सभी ने अपनी अपनी विशेषताओं की, क्या नहीं? अपनी विशेषताओं की भी लिस्ट बनानी है। अपनी विशेषताओं की लिस्ट बनाने की आदत होगी तो दूसरे की विशेषताएं भी हम देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अपनी विशेषताओं को नहीं जानते हैं ना, तो हम अपनी कमजोरियों को ही मन में घुमाते रहते हैं कि मैं तो कमजोर हूं, मेरा मन बुद्धि भटकता रहता है, मेरी दृष्टि पर कंट्रोल नहीं है, मेरे बोल संयम वाले नहीं है, मधुर नहीं है, किसी को दुख देने वाले हैं, बार बार मैं पुरुषार्थ में फेल हो जाता हूं। ऐसे सारे संकल्प चलते रहते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे संकल्पों के चक्कर में आए तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो हम अपनी जांच कर सकते हैं कि सारे दिन में हमारे मन में कौन कौन से संकल्प चलते रहते हैं। जो संकल्प आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं वो संकल्प चल रहे हैं, या कमजोरी के संकल्प चल रहे हैं? ब्राह्मण जीवन इतना ऊंचा जीवन है जिसका जन्मदाता कौन है? स्वयं भगवान है। जन्मदाता स्वयं परमात्मा है, तो उसका आगे जीवन कितना श्रेष्ठ होगा, कितना शक्तिशाली होगा। तो ये साधारण जीवन नहीं है, बहुत महान जीवन है। ये विशेषताओं से भरा हुआ है, लेकिन विशेषताओं का चश्मा हमने कहीं ना कहीं माया को पहना दिया हुआ है। इसलिए बाबा कहते अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए फिर क्या कहते हैं? चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। ये नेचर बना दी है हमने कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। तो आज बाबा ने किसको देखा? विश्व की सर्व विशेष आत्माओं को। बाबा कहते हैं तुम्हारा इस ड्रामा में विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। क्यों? ऑलराउंड पार्ट है और भगवान के साथ हमारा पार्ट है। सारे कल्प में तो देवी देवताओं के साथ होगा, फिर द्वापर में दूसरा भक्तों के साथ होगा पार्ट, फिर आगे कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन केवल एक संगम युग है जो सारे कल्प में इस संगम युग पर हमारा भगवान के साथ पार्ट है। तो बाबा की स्मृति में रहता है कि हमारा विशेष पार्ट है कि निरंतर मेरे साथ भगवान पार्ट प्ले कर रहा है, वो भी मेरे पार्ट्स के बिना नहीं चल सकता। कितनी बड़ी बात है वो। हालांकि वो तो सेकंड में बाबा कहते चुटकी से सारा कुछ कर सकता, लेकिन हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने हम सबको पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसका प्यार है हमारे से। प्यार तो उसका संसार की सभी आत्माओं से है, लेकिन हम सबसे विशेष प्यार है क्योंकि हम स्किल दे बच्चे हैं। सारे संसार को थमाने वाले हैं, सारे संसार को रोशनी देने वाले हैं, सारे जगत का उद्धार करने वाले हैं, विश्व को नई राह दिखाने वाले हैं, सारे संसार की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले हैं। तो हम वो आत्माएं हैं, साधारण आत्मा नहीं है। इसलिए बाबा की नजर सबसे पहले हम बच्चों के ऊपर जाती है। ऊपर से जैसे बाबा देखता होगा तो सबसे पहले कौन दिखता होगा? हम बच्चे दिखते हैं। तो बाबा भी देखता होगा कि इनके संकल्पों का मैं कौन सा भोजन दे के गया था, इनको कितना खुश होना चाहिए था, लेकिन चेहरे तो इनके ज्यादा ही खुश लग रहे हैं।
सोचता होगा मैं क्या दे के गया और क्या कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी रहम करता, फिर आके फिर एक नई मुरली चलाता बाबा। आज बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं, 15 दिन बीतते हैं और 15 दिन के अंदर अपना कल्याण तो होता नहीं है और फिर बाबा ने दूसरी मुरली चलाने आ जाते हैं। तो बाबा का हमारे ऊपर कितना प्यार है, कितना उपकार है, कितने वरदान बाबा बरसाते रहते हैं। इतना प्यार तो घर में माँ बाप नहीं भी करते हैं। अगर थोड़ा सा भी बच्चे गलती करते हैं 2-4 बार तो समझाएंगे, फिर उसके बाद राम प्यारी होती है, लाठी को राम प्यारी भी कहते थे ना, उससे समझाते हैं फिर। लेकिन बाबा की विशेषता या बाबा का प्यार हमारे ऊपर इतना है, अभी तो बाबा प्यार से समझा रहे हैं, लास्ट में उसकी राम प्यारी भी दिखाई नहीं देगी। हमारे कर्म ही राम प्यारी बन के हमारे सामने आएंगे, क्योंकि हम कुछ कह ही नहीं सकते। बाबा कहते ना नाम तो नोट हो रहे हैं, लास्ट में बाबा टीवी का स्विच खोलेगा और सब दिखेगा, फिर बोलेंगे तो मैं तो था ही नहीं ऐसे। फिर बाबा टीवी स्विच ऑन करेगा, पहला चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये 15 दिन ऐसे बीते थे, है ना। मैंने तुमको बोला था कि व्यर्थ में नहीं जाना, लेकिन लगे हुए हम व्हाट्सएप में, जिसका कोई मतलब नहीं, देखेगा बाबा कहाँ क्या क्या देख रहा है ये। हमारा कितना टाइम चला जाता है, हम खुद अपने को भी देखते हैं। माया से बचना साधारण काम नहीं है, बड़ा टेढ़ी खीर है ये, बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए बाबा क्यों बार बार कहते हैं माया से सावधान सावधान। तो ये जीवन बड़ा कीमती है, बहुत अनमोल है। तो हम सब बच्चों के ऊपर भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं, उन जिम्मेवारियों को अगर स्मृति में रखते हैं तो माया से स्वतः मुक्त रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम विस्मृत हो जाते हैं, स्मृति और विस्मृति के चक्कर में हमारा जीवन कहीं नष्ट ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते सदा स्मृति स्वरूप। तो ये हमारा विशेष पार्ट है भगवान के साथ, पल पल वो हमें देख रहा है ऊपर से, सीसीटीवी कैमरे की तरह। तो निरंतर स्मृति रखने के बाबा मुझे देख रहा है, केवल देख नहीं रहा है, वो मेरे में सारी शक्तियां भर रहा है, वो मेरा सारा शुद्धिकरण कर रहा है, मुझ आत्मा को वो श्रृंगार रहा है, मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बना रहा है। अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना करनी है, ये संकल्प ही आत्मा को उड़ने के लिए पंख दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर क्या करना है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति भी तुम बच्चों में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं बार बार। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप। तो हमें अटेंशन रखना है। तो सबसे पहली बात थी जन्म की। तो हमारा जन्म कैसा है, विशेष जन्म है। इस ब्राह्मण जन्म के बचपन में लौट चलो तो उस बचपन को देखो कैसा हमारा जन्म हुआ था। वो दीदियों ने कितना स्नेह दिया था, कितनी टोलियां खिलाई थी, कैसे मुरली सुनाई थी, घर से छुप छुप के आए थे, घर वालों से मार भी खाई थी, घर में झूठ भी बोला था। इसलिए किस लिए बोला था, भगवान से हमारा प्यार है, हमारा प्यार हो गया था किसी से, इसलिए छुप के मिलने जाते थे। अभी भी बोलना पड़ता है, क्योंकि बिना झूठ बोले काम बनता भी नहीं है। युक्ति युक्त ये झूठ कल्याणकारी है। तो हम सब ने कितने सारी ऐसे युक्तियां रच रच के अपने जीवन को भगवान की छत्रछाया में लाया है। इसलिए तिनका तिनका हम अपने जीवन को जैसे बटोर रहे हैं, तिनका तिनका जमा करते जा रहे हैं। तो हमारे पुण्य की पूंजी जो तिनका तिनका जमा होती जा रही है, ये कहीं एक सेकंड में ऐसा ना हो कि सूखे जंगल में आग की तरह भस्म हो जाए। एक विकारी संकल्प भी कैसा है, वो जहर के समान है। कहते हैं दूध में अगर एक बूंद भी जहर की पड़ जाए तो क्या होगा, सारा जहर हो जाए। तो हमारा ब्राह्मण जीवन इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है, इतना ऊंचा है, उसमें ऐसे संकल्पों की प्रवेशता ना हो जाए जो हमारे जीवन के किया कराया सारा पानी फिर जाए ऊपर। तो हमारा जीवन विशेषताओं से भरा हुआ है, विशेषताओं से संपन्न है। तो सबसे पहले अपने जीवन को, जन्म को नहीं भूलना है। हमें ढूंढने के लिए कितने सारे भाई बहन इकट्ठे हुए होंगे, कोई को तो जल्दी भी हो गई पैदा, लेकिन कईयों को तो ढूंढने में सालों साल लग गए। कितने कितने लोगों ने कितना अपना खर्चा किया होगा, है ना। कितने सारे लोग इकट्ठे मिलकर ढूंढ रहे होंगे, एक एक कोर्स कराया होगा,
बार बार घर में भी गए होंगे, चलो सेंटर चलो सेंटर चलो सेंटर, अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके गया होगा कोई, तो वो सारा कहाँ है, खर्चा किसके ऊपर जाएगा अगर हमने इस जीवन को ऐसे गवा दिया तो। इसलिए एक एक पैसे का, एक एक कणे का हिसाब किताब बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है, एक एक संकल्प का है। हमें माया से सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए कितने ब्राह्मणों ने हमारे लिए अच्छे अच्छे संकल्प रचे होंगे कि ये बाबा का बच्चा बन जाए, ये पवित्र बन जाए, ये बाबा का बारिश बच्चा बन जाए, इसका जीवन सुखों से भरपूर हो जाए, पवित्र बन जाए। कितने संकल्प हमारे लिए ब्राह्मणों ने रचे होंगे। तो बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब है। तो हमारा जन्म साधारण जन्म नहीं है, विशेष जन्म है। और दूसरा विशेष धर्म। तो धर्म कौन सा है? ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, जिसका स्थापक कौन है? स्वयं परमात्मा है। और इस धर्म की धारणाएं भी कैसी हैं? सबसे ऊंच धारणा है, संसार का सबसे बड़ा धर्म है, स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया है। और इस धर्म का फाउंडेशन पवित्रता है, जिसके लिए स्वयं सृष्टि के आदि पिता ने कितनी सारी गालियां खाई। जो भी यज्ञ के आदि काल के रतन थे, उन्होंने कितने सितम सहन किए केवल पवित्रता के कारण। उनकी बदौलत तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर वो झाड़, वो फाउंडेशन मजबूत नहीं होता है तो आज हम इस रूप में यहाँ होते। तो उनकी जो बलिदानी है, उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनका जो त्याग है, उनका जो तपस्या है, उसका फल हम सभी हैं। तो हम सब के ऊपर भी दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। केवल हम अपने संकल्पों को शुद्ध करते जाएं दिन प्रतिदिन। हमारे पुरुषार्थ का आधार संकल्प शक्ति है। संकल्प जितने शक्तिशाली, संकल्प जितने पवित्र हैं, संकल्प जितने श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी हैं, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, उतना ही वातावरण शक्तिशाली बनेगा। उतना भी हम जैसे विश्व को सहयोग दे रहे हैं, उतना ही जैसे हम बाबा के समीप जाते जा रहे हैं, उतना ही जैसे बाबा की आशाओं को हम पूरा कर रहे हैं। तो धर्म भी हमारा बहुत ऊंचा है। धर्म अर्थात धारणाएं। जितनी धारणाएं मजबूत होंगी उतना हमारा जीवन निर्विघ्न होगा। और कर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने सैंपल है कि कर्म करने कैसे हैं। जो कर्मों का सिद्धांत है, कैसे उसको अपने जीवन में समावेश करना है, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सैंपल है। सैंपल को हिंदी में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल तो उदाहरण होता है, नमूना, नमूना कहते हैं। तो हमारे सामने सैंपल है कि कैसे करना है। बाबा ब्रह्मा बाबा भी साधारण कर्म करते हुए भी कैसे दिखाई देते थे? फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता अर्थात क्या? उड़ता हुआ दिखाई देते थे। तो फरिश्ता अर्थात क्या? लाइट, अपने मन से हल्का। कोई भी झंझट वाली बातें भले आ रही हैं, लेकिन मन को स्पर्श नहीं कर रही हैं। वो साक्षी होकर देख रहे हैं, हल्के हैं वो। कोई भी परिस्थिति हलचल वाली है, कितनी भी क्रिटिकल समस्या है, लेकिन मन हमारा हल्का है, उसको कहेंगे फरिश्ता। अर्थात धरने पर देह के इर्द गिर्द हमारी चेतना नहीं घूम रही है, हमारी चेतना स्वयं में स्थित है। स्वयं में अपने आप में जो परिपूर्ण है वो शक्तिशाली है, उसी का चिंतन चल रहा है। देह का ना मात्र चिंतन है केवल। जब हम कर्म करते हो, कर्म योगी की स्थिति है, जो बाबा कहते हैं इन कर्म इंद्रियों से मैं आत्मा कर्म करा रही हूं, तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे सामने सैंपल स्वयं ब्रह्मा बाबा सैंपल है। इसलिए बाबा कहते हैं वो कर्म भी श्रेष्ठ कब होंगे, उसके लिए 2 अभ्यास बताए। अगर हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो कर्म करने वाली जो आत्मा है वो भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। और उसके लिए 2 अभ्यास बताए। कौन से? निराकारी और अशरीरी। तो बार बार इसलिए पहले बताया ना कि बार बार अभ्यास करना है, निराकारी अवस्था का और अशरीरी अवस्था का है। क्योंकि जिससे हमको मिलन बनाना है वो स्वयं निराकार है, वो स्वयं अशरीरी है। उस मिलन की अनुभूति, उस मिलन का गहरा सुख फील तभी होगा जब हम बार बार उसके जैसा बनने का पुरुषार्थ, उसके जैसा बनने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य दिया था उस वर्ष का ना 94 का, अव्यक्त वर्ष।
तो सारे साल में कितना किया? लक्ष्य और लक्षण तो दिया था, रखा है, लेकिन लक्षण कितने प्रैक्टिकल में है? लक्ष्य तो रखा, वरदान भी बोला कि फरिश्ता भव का, लेकिन उस फरिश्ता भव के वरदान को प्रैक्टिकल में, आचरण में हम कितना ला पाए हैं? तो हमको सारे दिन में देखना है कि जीवन में परिस्थितियां तो आ रही हैं, वो आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन परिस्थितियों को हम पकड़ के नहीं बैठ जाएं। उनका तो काम आना ही आना है, और वो आनी भी चाहिए, और आएंगी भी जरूर, क्योंकि बीज तो हमने बोए हुए हैं। अब जब बीज बोए तब तो बड़े खुशी खुशी बोए थे, किसी को दुख दिया तो बड़े हमको अंदर से बड़ा मजा आया था, और अभी अभी भी खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करना है। तो कर्म भी श्रेष्ठ। तो बाबा कहते निरंतर निराकारी और अशरीरी अवस्था का अनुभव करते रहो। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, नेचुरल नेचर कैसे विशेष, जैसे राज परिवार का कोई राजकुमार राजकुमारी होती है तो उसके संस्कार कैसे होते हैं, वैसे संस्कार हैं। तो हम किसके बच्चे हैं? आदि पिता के, अनादि पिता के बच्चे हैं। तुम्हारे संस्कार भी वैसे होने चाहिए, लेकिन वो संस्कार तभी आएंगे जब हम उनके आचरण को जीवन में लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट पुरुषार्थ करने का तरीका ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को बार बार पढ़ो। ये जो मन का पात्र है ना, बुद्धि रूपी पात्र, इसके अंदर पूरा छप जाना चाहिए, क्योंकि वो त्याग, वो तपस्या, उस समय की जो परिस्थितियां, वो सारे वाइब्रेशन अंदर में छप जाते हैं। पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल जाएंगे, आधे विक्रम विनाश तो आंखों के आंसुओं से निकलने से खत्म हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और उस समय ऐसी परिस्थितियां जो हमको बड़ी बड़ी लगती थी वो तो बिल्कुल नहीं लगेंगी, क्योंकि है ही नहीं वो परिस्थितियां। तो नहीं तो उसमें जो परिस्थितियां झेली हुई हैं दादियों ने, हमारे सामने है वो परिस्थितियां, एक पाई पैसे की भी नहीं परिस्थितियां वो। तो दादियों ने सारी परिस्थितियां देखते हुए पुरुषार्थ कितना ऊंचा किया, सारे विश्व में धूम मचा दी, सारे विश्व को मुट्ठी में कर लिया। 2-2 4-4 क्लास पढ़ी है, और कहां जा जाके कितने बड़े बड़े सेंटर खोल दिए। तो योग बल की कितनी ताकत, वो प्यार की ताकत ही सारी, भगवान के स्नेह का जादू जैसे उनके अंदर में छप गया था वो। इसलिए बाबा ने कहा ना, पिछली मुरली थी ना स्नेह की, स्नेह में बच्चे समाये रहो। इस मुरली में भी जिक्र किया कि स्नेह स्मृति दिवस तो बनाया, लेकिन उसका प्रूफ बाप समान, वो प्रमाण दिखाओ, सबूत दिखाओ। पिछले संडे मुरली थी ना स्नेह के ऊपर, तो कौन कौन सी बातें थी स्नेह की? ये स्नेह क्या क्या करता है? समाये रहो, सोए रहो, स्नेह ही योग है, असंभव को संभव कर देता है, पानी को पत्थर कर देता है। अच्छा, पत्थर को पानी कर देता है, ठीक है ठीक है ठीक है, पत्थर को पानी कर देता है, संभव को संभव, असंभव को संभव। लिंक बद्ध सुनाओ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? यह है मन को एकाग्र करने का तरीका। भले उससे हमें कोई इतना फायदा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी मन की एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और फिर हमारा विश्वास हो जाएगा कायम उसके ऊपर। इसलिए बताया ना, 8-10 पॉइंट मुरली के लिंक बद्ध याद कर लेने। तो पहला पॉइंट कौन सा था? अभी तक तो डायरी में देख भी लिया होता किसी इतने टाइम में। सबसे पहला था, स्नेह में मेहनत नहीं होती है। ये स्नेह क्या है? मनोरंजन वाला है, इसमें मेहनत नहीं है, और ये स्नेह खेल अनुभव होता है। तीसरा भी साथ में था, जहां स्नेह वो परिस्थितियां भी खेल समान अनुभव होती हैं। और दूसरा पॉइंट कौन सा था? दे और दे की दुनिया भूल जाते हैं स्नेह में। जब चाहे जिसको याद करें, जब चाहे हम जिसको भूलना चाहे तो भूल सकते हैं। और ये स्नेह शायद समर्पण करा देता है, और ये स्नेह बाप समान बना देता है, और ये स्नेह दुआओं की छत्रछाया का अनुभव कराता है, और ये स्नेह क्या कराता है? निष्फल निश्चिंत स्थिति का अनुभव कराता है, और ये स्नेह निश्चित विजय का अनुभव कराता है, असंभव को संभव अनुभव कराता है, परमात्म साथ का अनुभव कराता है। और ये स्नेह पत्थर को पानी बना देता है, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई तो क्या रुई बना देता है। और ये स्नेह ही योग है, स्नेह में समाये रहना ही योग है, और स्नेह ही संपूर्ण ज्ञान है। तो कितनी सारी बातें थी। तो ऐसे 8-10 बात से याद कर ले, यही मन बुद्धि में जुड़ाते जाओ, तो क्या होगा? हमारी बुद्धि साफ हो जाएगी। और नहीं तो हम तो कई
हम तो कुछ एक दिन किया था लगातार, शांति स्तंभ की 18 बातें ना, रोज योग में बैठ के उनको घुमाते रहते थे, कौन कौन सी 18 बातें, और बहुत शक्तिशाली स्थिति हो जाती थी, क्योंकि मन को काम दे दिया। मन को काम नहीं देते ना तो मन थोड़ा डल हो जाता है, फिर आंखें भारी होते हैं। इसलिए जब भी हम योग में बैठते हैं तो पहले भी कहा कि योग में ज्ञान का चिंतन भी करना जरूरी है। बिना ज्ञान के योग करते हैं ना तो शक्तिशाली नहीं होता है। ने तो सम्मान क्यों दिया था आज इंटरनेशनल योग में, देने की क्या जरूरत थी उसको। सब ब्राह्मणों के एक जैसे संकल्प हो जाएं तो वो वहां का वातावरण शक्तिशाली होता है। इसलिए जब भी हम सोमान में स्थित रहते हैं, सोमान के साथ योग का अभ्यास करते हैं, तो वो योग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए बार बार अभ्यास करना, मन को काम देना है, मन को बिजी रखना है। बिजी नहीं रखेंगे तो फिर माया अपने आप इजी रूप से हमारे पर प्रभाव डाल देगी। तो बाबा कहते हैं ये स्नेह क्या है, स्मृति दिलाता है, बाप समान सबूत देना है हमको। तो लक्ष्य कौन सा दिया था, वरदान और लक्ष्य, फरिश्ता भव का बाबा ने वरदान दिया और फरिश्ता बनने का लक्ष्य दिया। फरिश्ता अर्थात जिसका संसार और संस्कार से, पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन रिश्ते तो बड़े गहरे हैं। याद करना तो आसान है, छूटता थोड़ा ही है। इधर कौन कौन है जो रोज यहां से घर में फोन करते हैं, हाथ उठाओ। रोज करते हैं, हाँ, छूटता थोड़ा है तो सहज काम से। अच्छा, बिना फोन किए भी तो हो सकता था ना काम, वहां बड़ी गहरी जड़ें हैं। बताएंगे मधुबन में यहाँ क्या हो रहा है और घर की पूछेंगे, घर जाके तो मधुबन को याद करेंगे, उल्टा काम हो जाता है। यहां आए तो यहाँ की एनर्जी भरो, नहीं तो मोह की रगें टूटेंगी नहीं। वो मोह की रगें दूसरों को भी अपने जाल में फंसा लेगी। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं, अपने संस्कारों की पहचान करनी है। नहीं तो हमारे अपने ही संस्कार हमें बहुत तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, नए संस्कारों का निर्माण करो। नए संस्कार अर्थात ज्ञान के मनन चिंतन का निर्माण करो, या लिखने का आदत डालो। आदतें डालनी है, नई आदतों का निर्माण करना है। कुछ एक आदतें हम डालेंगे, वो आदतें हमको सेफ रखेंगी। वो आदतें जैसे एक हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगी, एक शस्त्र बन जाएंगी, माया से सामना करने के लिए एक शक्ति बन जाएंगी। तो हमको नई नई आदतों का निर्माण करना है, और वो नई आदतें खुद ही बनानी है। चाहे मुरली से 10 शब्द लिखो, और 10 के 10 पूरे 10 शब्द याद होने चाहिए, और बार बार याद करने, पक्का याद करने हैं। और जैसे अगले दिन में मुरली आई तो पिछले दिन के 10 शब्द फिर से रिपीट करने हैं। एक सप्ताह में 70 शब्द हमारे पास हो जाएंगे, और 70 शब्दों की ताकत कितनी होगी, और भगवान के महावाक्य हैं वो। तो धीरे 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 बढ़ाना, बुद्धि को काम देना है। नहीं तो बुद्धि है, मन बुद्धि इतना चंचल है, उस बंदर की तरह है, जो पहले भी बताया था एक बार। कौन से बंदर की तरह? एक बंदर है, वो कितना चंचल होता है वो। अगर उसको थोड़ी शराब पिला दी जाए तो क्या होगा, फिर वो और नाचेगा और धमचक मचाएगा। और ऊपर से थोड़ा 10-12 मधुमक्खियां उसको डंक मार दे, और उसके बाद थोड़ी 8-10 ईवल सोल घुस जाए, तो ऐसा हमारा मन है। अब हिसाब लगा लो कैसे इसको कंट्रोल करना है। ये ऐसे हमारे संस्कार है हमारे अंदर बैठे हुए, सहज काम नहीं है इसको। जो बाबा कहते सहज पुरुषार्थ है। जो आज बाबा ने बोला ना, विशेष एक स्मृति में रहो कि मैं विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति से क्या बन जाएंगे, बाप समान सहज बन जाएंगे। लेकिन ये सहज काम नहीं है, वो विशेषताओं के ऊपर काम करना पड़ता है। तो मन जो है ना, बड़ा भयंकर रूप से तंग करता है। लेकिन मन को समझाने की आदत डाल दी, एक बार रस बैठ गया, तो ये हमारा मन मित्र बन जाएगा हमारा। नहीं तो जो कहते ना, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, तो वास्तव में सचमुच हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम स्वयं ही अपने दुश्मन बने रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मर्सीफुल का रूप ही मर्ज करो। दादियों के साथ मुलाकात की ना बाबा ने, तो कौन कौन से पुराने संसार से क्या, कौन सी 5 चीजें बताई। कौन कौन सी बताई? एक तो स्वयं की देह, इससे कोई आकर्षण नहीं। दूसरा, दूसरों की देह से आकर्षण। तीसरा, वस्तुओं का आकर्षण। चौथा,
संबंध संपर्क, और पांचवा वैभव, और वस्तु तो वही होगी। तो चलो जितने भी लिस्ट बना लो आप। तो आकर्षण हमारा कहीं ना, हमारी मन बुद्धि उसमें फंसी ना रहे, क्योंकि आकर्षण बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले जो होता है ना, स्वयं की देह, स्वयं की जो देह है ना, इसको हम बिगाड़ना नहीं चाहते। थोड़ा सा भी अगर चेहरा डाउन हो जाता ना, कितनी चिंता लग जाती है। आसपास वाले लोग छोड़ते नहीं है, क्या हो गया, खाते पीते नहीं हो, हैं, इतना कुछ बोलते, बात मत पूछें। उतना दुख हमको नहीं था जितना सामने वाले को होता है। तो हम अपने चेहरे को ना बड़ा सजा के रखना चाहते हैं। असली सुंदरता किस में है? सादगी में। कहां लिखा हुआ ये? नहीं, यहां नहीं लिखा हुआ। बताओ, सादगी में ही, सादगी हमारी सुंदरता है, कहां लिखा हुआ है? नहीं, जानकी दादी नहीं, शक्ति स्तंभ पर नहीं, गुलजार दादी के अव्यक्त लोक में लिखा है। हाँ, 4 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी? सादगी ही हमारी सुंदरता है, और दूसरा, 4 तो हमको याद नहीं है। दूसरा है खुश रहो और खुशी बांटते रहो, और पवित्रता हमारी ताकत है, खुशी ना जाए, ये भी ठीक है। पवित्रता ही हमारी ताकत है। और एक चौथी बार हो तो और कोई सी है? हाँ, बाबा हमारा संसार है। ठीक है, 4 बातें। तो ऐसे मन बुद्धि का ये ड्रिल है। ये तो देखना है कि सचमुच सादगी हमारा सौंदर्य दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। नहीं तो वही संसाधन प्रसाधन तो बहुत है सौंदर्य के, उधर तो खर्चा तो नहीं हो रहा है इतना ज्यादा। उससे तो अच्छा अच्छा फल फ्रूट खाओ, वो अच्छा है। फल फ्रूट जितना खाएंगे मन हल्का रहेगा, है ना। तो कहाँ थे फरिश्ता? फरिश्ता क्या खा रहा था? फल खा रहा था। तो पुराने संस्कार, संसार और संस्कार, और संस्कार कौन कौन से बताए? संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, वातावरण, संबंध, संपर्क, ये संकल्प। तो संकल्प अर्थात व्यर्थ संकल्प करने के हमारे संस्कार तो नहीं बनते जा रहे हैं। कोई भी बात हमने व्यर्थ अगर देख ली तो उसके देख लेकर हमारे मन में खुद ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान तो नहीं चल रहा है। तो वहां भी बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो बढ़नी बढ़नी है, सबका हिसाब अपना अपना है, सबकी सोच अपनी अपनी है, किसी को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज कर सकते हैं, उसके लिए बाबा ने एक आज अस्त्र शस्त्र दिया। कौन सा? अगर किसी को परिवर्तन करना है तो शुभ भावना, शुभ कामना की क्या दिया? गोल्डन गिफ्ट दी। और कल क्या दिया था? कल डायमंड चाबी। तो बताओ, डायमंड भी मिल रहा है, गोल्डन भी मिल रहा है, और क्या चाहिए? और ये सारी बातें हवा में ही है। डायमंड तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जीवन में कितनी खुशी है, वो डायमंड से भी नहीं मिलेगी, उसको बेचने से भी नहीं मिलेगी, वो प्राप्त करने से भी नहीं मिलेगी। अगर डायमंड हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे अंदर में बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? भय, उसको सुरक्षा के लिए कितना तामझाम करना पड़ेगा। लेकिन बाबा के गोल्डन वर्शंस, डायमंड वर्शंस हमारे लिए कितनी बड़ी एक गिफ्ट है, ये रक्षा कवच चाहिए। और इसको कोई ले भी जाए तो भी बात नहीं, उसका भी भला हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ये गोल्डन गिफ्ट है, इसको संभाल के रखो। तो ये गोल्डन गिफ्ट को संभालने की भी विशेषता है। तो फरिश्ता अर्थात पुराने संस्कार और पुराने संसार से कोई रिश्ता नहीं। तो हमें देखना है कि हमारे मन बुद्धि की तारें कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, जहां हमारी शक्तियां जाती जा रही हैं। अपने आप को सेफ रखना है, और इसके लिए बाबा इतने ढेर सारे महावाक्य देते हैं, रोज रोज नए नए महावाक्य। थोड़े भी मन बुद्धि में रख लें तो जैसे मन भरपूर हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। फिर बाबा ने 7 जोन से मिले। कौन कौन से? आज बाबा किस किस से मिले थे? ज्यादा हो गए तो तमिलनाडु नहीं था। अच्छा, तमिलनाडु तो अभी मिलने आया हुआ है, ताजा ताजा। हाँ, क्योंकि एक बुद्धि को बिजी रखने की टेक्निक है। तो पंजाब और इंदौर, उनसे क्या कहा? कमाल करेंगे। क्या कमाल करेंगे? नंबर 1 में आने की। दूसरा कौन सा मिला? यूपी बाद में था, कर्नाटक। तो क्या नाटक करना है? अच्छे वाला नाटक करना है, दूसरे नाटक नहीं करने हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र तो है ही महान, भले नहीं हो लेकिन बाबा फिर भी महान ही बना देता है।
तो वास्तव में महान तो है ही है। महाराष्ट्र वाले महान, यूपी वाले नदियों की विशेषता है पतित पावनी है। तो बाबा कहते तुम पतित पावन वो कार्य कहाँ तक करते हो, तो उसको अपने साथ टैली करना है। फिर है राजस्थान, राजस्थान तो है ही क्या है, हेडक्वार्टर। और क्या बोला राजस्थान के लिए, हेड बनेंगे। और क्या बोला, एक और है, राजस्थान तो है ही डैश, लकी, वो लास्ट में व्यंजन में, वेरी गुड राजस्थान तो है ही लकी। और बाबा ने कहा ये हेडक्वार्टर है। और ये कौन सी भूमि है, चरित्र भूमि है। तो अपने आप को राजस्थान समझना है। क्या समझना है, और उस समय क्या समझना, अपने आप को मधुबन समझना है। मैं स्वयं मधुबन हूं। अब ये भी संकल्प है, मैं स्वयं मधुबन हूं, तो कैसे कैसे हमारे विचार चलने चालू हो जाएंगे। वो सारे चारों धाम की एनर्जी अंदर में घूमने लगेगी। बाबा का कमरा अंदर में घूमना लगेगा, है ना। अंदर में दिखेगा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और शिव बाबा ऊपर से आ रहे हैं और सारी शक्ति दे रहे हैं। और फिर अंदर में यहाँ का ब्रह्मा भोजन भी घूमने लगेगा, वो सुबह की जलेबियां भी घूमने लगेगी। अभी अभी जो पकौड़े खाए वो भी घूमेंगे, हलवा खाए ना अभी, हाँ। तो मैं ही मधुबन हूं, तो सारी वो मधुबन की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। जहां जहां हम घूमे हुए हैं, जिसके साथ बोला हुआ है, जहां से हमको कुछ प्राप्ति हुई है, कोई गिफ्ट मिली है, बड़ों की दृष्टि मिली है, दुआएं मिली है, वो सारी स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। तो नए नए सोमान क्रिएट करने हैं। तो एक कौन सा नया सोमान, मैं ही मधुबन हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही टावर ऑफ पीस हूं। बाबा ने बताया अंत में ऐसा भी समय आएगा जब तुम बच्चे एक एक बच्चा टावर ऑफ पीस बन जाएंगे और तुम्हारे इर्द गिर्द भक्त आत्माएं चक्कर लगाएंगी। यह व्यक्त महावाक्य बाबा के है। तो अपने संकल्प जो है ना, उनमें नवीनता लानी है, नवीन संकल्प करने हैं, ताकि मन को हम रिफ्रेश कर सके हमेशा। तो दादियों से मुलाकात, फिर दादियों से मुलाकात क्या, अच्छा डबल विदेशी तो रह गए। डबल विदेशियों को क्या कहा बाबा ने, पुरुषार्थ की अच्छी रेस कर रहे हैं, हिम्मत है, उनको देख के देश वालों को भी हिम्मत आती है और फिर एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। तो हम भगवान से एक्स्ट्रा मदद लेने वाले पात्र आत्माएं हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनके साथ। फिर है दादियों के साथ। दादियों के साथ क्या मुलाकात की बाबा ने, क्या बोला, हाँ जी, रहम दिल और जितना नथिंग न्यू। हाँ, और बाबा ने कहा जितना संपन्न बनते जाएंगे उतना प्रकृति भी प्रकृति को प्राप्त करती रहेगी। तो हम ये केवल दादियों ने हम सब के लिए बोला हुआ है। तो हम संपन्नता की तरफ जा रहे हैं। चेक करना अपने आप को कि दिन प्रतिदिन हमारी प्रोग्रेस हो रही है या कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कोई स्पीड कम तो नहीं हो रही। बाबा ने स्पीड की बात भी कही ना कि समय तीव्र गति से जा रहा है। तो समय प्रमाण हमारी पुरुषार्थ की गति फास्ट होती जा रही है या कम पड़ रही है, कम पड़ रही है। तो उसको डबल कर देने का अभी सही। तो ये चेक करना है, क्योंकि बाबा ने कहा प्रकृति भी सिग्नल दे रही है, आत्माएं तड़फ रही हैं, और तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है। बाबा ने कहा तुम्हारे तो परिवार के है ना, सारा संसार तो अपना परिवार ही है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे अपने परिवार में अगर कोई तड़पता है तो उसके प्रति हम कितना सोचते हैं, कितनी व्यवस्था करते हैं। तो सारे संसार की आत्माओं के लिए केवल संकल्प तो करना अपने को, उनके लिए तो योग का दान ही तो देना है। बाबा से शक्ति लेके तो उनको साकाश ही तो देना है। करना क्या है, केवल संकल्प ही करना है कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य से शक्तियां ले रही हूँ, और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा संसार में सब परमात्मा शक्तियों की बरसात कर रही हूँ, परमात्मा शक्तियों से सबको चार्ज कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, क्यों, क्योंकि मेरा परिवार है, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, उसने मुझे सेवा का मौका दिया है, उसने मेरे हाथ में भाग्य की कलम दी है। कलम ही कर्म है, आया था ना मुरली में, तो कलम ही कर्म है। तो क्या उसके इंस्ट्रूमेंट को मैं अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहा हूँ, उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, या ऐसे रखे हुए इसको इंस्ट्रूमेंट। तो देखना उसको भी। तो बाबा ने कहा तुम निमित्त हो, हर संकल्प में मर्सीफुल, हर संकल्प में रहम होगा तो विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। रहम दिल बनकर सेवा करेंगे तो विघ्नों से भी मुक्त होते जाएंगे। अगर रहम दिल नहीं है तो हम स्वयं के लिए स्वयं ही विघ्न बनते जाएंगे, स्वयं के लिए भी विघ्न और ब्राह्मण परिवार के लिए भी और संसार के लिए विघ्न। बाबा ने कहा विनाश थोड़ा थोड़ा तो आत्माएं कितनी तड़पती हैं बेचारी, और एक धक से हो जाए तो जल्दी चले जाएंगे। तो सारे संसार की प्रत्यक्षता का पर्दा के निमित्त कौन है, हम बच्चे हैं। तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के लिए हमको पूरा तैयार होना पड़ेगा। और अभी अगर प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए और हम तैयार नहीं है, पीछे तैयार हो रहे हैं, कोई बिंदी लगा रहा है,
कोई कुछ और कर रहा है तो कैसा लगेगा फिर? हैं जी? हाँ, तैयार ही नहीं हो रहे हैं तो फिर कैसे होगा, कैसे लगेगा? तो हम ऐसे नहीं कि अपने को जाने से मारने में लगे रहे, और संसार भक्त लोगों की बाहर लंबी लाइन लगी है। तो अपने आप को देखना है, निरंतर संपन्नता की स्थिति में स्थित रहना है, हमेशा छोटे छोटे नहीं हाईएस्ट लेवल रहना है। इसलिए संसार में भी कहा जाता है लो एम रखना भी क्राइम है, ये छोटा लक्ष्य रखना भी अपराध है। इसलिए बाबा कहते ऊंचे सोमान में स्थित रहो, ऊंचे स्थान पर हो। ऊंचे स्थान में स्थित रहेंगे तो नीचे वाली चीजें अपने आप ही छोटे लगेंगी। अगर हम नीचे रहते हैं तो नीचे वाली चीजों में हम फंसे रहते हैं, अर्थात छोटे विचार करते हैं इसी संसार के। और भी बाबा ने कहा ना, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ बातें, व्यर्थ वातावरण, अगर इसमें उलझे रहते हैं तो जैसे हम संसार के लिए भी व्यर्थ ही फैला रहे हैं, कमजोरी पैदा कर रहे हैं। हम स्वयं कमजोर हैं तो दूसरों को कमजोर करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक संकल्प भी स्वप्न में कमजोरी का अनुभव कराता है। आत्मिक स्थिति से आत्मा कमजोर हो जाती है अगर एक भी कमजोर संकल्प करते हैं तो हमारा जीवन विशेषताओं से संपन्न है, रूहानी खजानों से संपन्न किया। बाबा ने कहा तुम बच्चे ऑलराउंड सेवादारी हो, मास्टर दाता हो, शांति दाता, सुख दाता, ज्ञान दाता। जो प्राप्तियों से भरपूर है वही संपन्न आत्मा है, जो संपन्न आत्मा है वही दाता है, जो दाता है वही सबको दे सकती है। जहां असंतुष्ट है, अप्राप्ति है तो दे नहीं सकते हैं। इसलिए तुम बच्चे संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले हो। तो कितनी सारी बातें थी, तो इतनी सारी बातें बाबा हमको इतने सारे ज्ञान रत्नों से रोज भरपूर करते हैं, तो कितना ना शुक्रिया करना चाहिए। फिर बाबा ने गीत भी गाया था बीच में, कौन सा? बा बच्चे बा, वो तो लास्ट में गाया बच्चों के लिए, बा बच्चे बा। फिर बाबा ने गीत गाया, फिर बाबा ने ये भी देखा कि बच्चे गीत गाते हैं नहीं गाते हैं, मेरे गीत गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, तो सभी गाओ बा 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 बा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बा ड्रामा बा, वाह मीठा ब्राह्मण परिवार बा, वाह पुरुषोत्तम संगम युग बा, वाह पूर्वज बा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य बा, वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा बा, वाह मधुवन बा। ओम शांति।